और हम इसको ब्लॉक तक और वार्ड तक लेके जाएंगे और देश के कोने के अंदर चल रहा है। मैं बधाई देता हूँ भाई सुमित जी को। जो सुमित जी आप जिस तरीके से जब से जिला के अध्यक्ष बने, आप जिस तरीके से काम करते हैं अपने साथियों को लेकर, जो आपकी 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष हैं, विधानसभा के चुनाव लड़े हुए हैं, चाहे वो BLA है, BLA 2 है, तमाम महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSY छात्र को जोड़ते हुए, सारी जो सरदारी बैठी है सबको जोड़ते हुए आज कल 4 जिलों में हुआ, आज भी 5 जिलों में है और 5 जिलों में कल 3 दिन में पूरी दिल्ली में 14 के 14 जिलों में जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में सबसे पहले रखा है और पूरे देश में चल रहा है। हमारे जुझारू प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो युवाओं के साथ युवाओं की आवाज बनते हैं, नीट के छात्रों के लिए नीट के साथ छात्रों की आवाज बनते हैं, जहां महिलाओं के साथ होते हैं वहां महिलाओं की आवाज बनते हैं। जैसे हमारे जननायक राहुल गांधी जी हर वर्ग के लोगों की आवाज जब सदन में उठाते हैं और उनकी आवाज बनकर सभी पूरे देश में सभी प्रदेश अध्यक्ष और सारी हमारी कांग्रेस की टीम उनकी आवाज को बुलंद करते हुए आज युवाओं को आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन युवाओं के साथ जो आज देश में अन्याय हो रहा है, उन युवाओं की आवाज हम सबको मिलकर बनना है, उनकी आवाज उठानी है। भाई दीपक भारद्वाज जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, कमल ओरा जी, कमल किशोर जी, कुंदन नागर जी, हमारी सुनीता धवन जी, पुष्पा जी और हमारे जिला के लोकसभा प्रभारी कमलकांत शर्मा जी और सम्मानित सभी ब्लॉक अध्यक्ष। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये राहुल जी की स्पीच का प्रोग्राम है और ये हम सब उन पेरेंट्स का भी है जो इतनी महंगी शिक्षा के साथ पढ़ाई करते हैं, लोन लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ पर अगर पेपर लीक हो जाए तो वहाँ पर बच्चों पे क्या बीतती है और आत्महत्याएं होती है। आप ये सपोज कीजिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि हम जब बच्चा 21 साल पौधे को हम बड़ा करते हैं और 21 साल 22 साल का आत्महत्या कर लेता है, मुझे बड़ा दुख होता है। और राहुल गांधी जी इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में इस तरह से हर जिले के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं ये ज़्यादा भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि ये शिक्षा नीति इतनी महंगी हो गई है, लोन लेकर कर्जा लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और ये नीतियाँ, नीट के पेपर लीक हो जाना ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये आने वाले समय के अंदर हम ये उन माँ बाप से पूछो जिनका बच्चा अगर चला गया। अभी लखनऊ के अंदर 14 बच्चों की डेथ हो गई, मैं कम से कम 2 दिन सो नहीं पाया हूँ। मतलब बड़ा बुरा लगता है कि जब ये इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। मैं बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिक्स, इलेक्शन, they will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला था। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या आप करना चाहती हो। किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, वही 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है। और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार
पूछा क्या करना चाहती हो, सारी की सारी लड़कियों ने कहा हम पायलट बनना चाहती है। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनना है तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही। मगर अगर आप सब कुछ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो तो फिर क्या जवाब मिलता? सर मेरे को डांसिंग में बहुत शौक है। आपको डांसिंग में शौक है, आपको? सर हमको डॉक्टर ही बनना था। मेरे जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में, तो इसी में मतलब अर्जेंट मतलब वो उन्हें नहीं मिला तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए। तो बस इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप अगर आपको पूरी ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी, आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज है, कर्ज लिया, आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा मैंने सब बर्बाद कर दिया। बच्चे नीट के पेपर के लिए पहले दिल्ली दिए, दिल्ली में तो स्कैम घोटाला जो भी कर दिया, खत्म कर दिया उसको। उसके बाद हमारे दोनों बच्चे कोटा पहुंचे, दोबारा बुला लिया एयरलाइन की, आ जाओ जी हम दोबारा तैयारी कराएंगे। अब दोबारा रात दिन करके 1.5 महीना तैयारी किया। अब इसको जो है हमें मिला है करीब 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर, ये क्या कहते हैं आपका घंटा 12 किलोमीटर। अब इतनी गर्मी हो रही, उस गर्मी में गए, हमारे बच्चे के साथ जो ट्राउजर पहना हुआ था, चैन लगे हुए थे, उसको 2 सेकंड करने के बाद तीसरे सेकंड में निकाल गया, इसको चैन को तोड़ो जी, उसको तोड़ के गए, फिर ऊपर का चैन तोड़ो जी, जेब का चैन तोड़ दी, 3 बार उसको रिजेक्ट किया, बाल तक उसको पकड़ के देखा। इतने करके परेशानी करके हमारे बच्चों को मतलब नीट का पेपर दिलाने के बाद बता रहे कि पापा जो भी पिछला आया था वो तो थोड़ा वो ठीक था, मगर अभी इतना टिपिकल कर दिया कि कोई इतनी गुंजाइश नहीं है। ये सारे सरकार की राजनीति है, ये हजारों करोड़ रुपए ये स्कैम घोटाला करके अब सब गरीब बच्चों के ऊपर डाल देते हैं बटन। ये तो ये चीज सारे टॉपिक को समझना चाहिए, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। शुक्रिया। भाई बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत अच्छा राहुल गांधी जी ने आज जो हमें इस शिक्षा के बारे में, भविष्य के बारे में बताया। लेकिन साथ ही आप अभी सभी अपनी सीटों पे बैठे रहे, अभी स्टूडेंट जो पीछे उनके मन में कुछ बातें हैं, आप भी थोड़ी देर बैठे रहे। पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी बात है और छोटे से हाथ खड़ा करके बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी जी बात बिल्कुल सहमत है डॉक्टर। एजुकेशन सिस्टम आज की तारीख में बिल्कुल फेल है, इसको सुधारना है और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। धन्यवाद। जय भारत। लीक हुई है, उससे कई छात्रों ने आत्महत्याएं करी है। उनके पेरेंट्स से पूछिए कि उनका क्या हाल है। तो ये जो सिस्टम है इसको बदलना चाहिए और राहुल गांधी जिस तरह से स्टूडेंटों की, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं और हमारे देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष है, उन्होंने इस तरह से छात्राओं की, हम कांग्रेस पार्टी बार बार छात्रों की आवाज उठाती है। लखनऊ के अंदर जिस तरह से अभी घटना घटी है उसका भी हमको दुख है और ये 14 जिलों के अंदर देवेंद्र यादव जी के निर्देश पे हमने ये प्रोग्राम रखा है स्क्रीन कमेटी का, स्क्रीन का राहुल गांधी जी की। और मैं चाहूँगा कि दीपक भारद्वाज जी हमारे प्रभारी हैं, इनसे आप बात अगर जिले में हुआ है तो जिले के बाद जाएगा विधानसभा के अंदर